साथियों का स्वागत है। आज हरियाणा के लिए अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के काम करने के तरीके के अनुसार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हरियाणा की जनता के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को गारंटियां दी और फिर वो अपने कार्यकाल में पूरी की, जिस तरह पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने वहां की जनता को गारंटियां दी और अब 5 साल अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए पंजाब की सरकार मजबूती से पंजाब की जनता के लिए काम कर रही है। उसी तरह से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे अरविंद केजरीवाल जी किन 5 गारंटियों को पूरी तरह से जनता के बीच में 5 साल के कार्यकाल में रखेंगे, किस तरह से जनता के काम करेंगे, उन 5 गारंटियों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हरियाणा की जनता के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी गारंटी जो आम आदमी पार्टी की पेट गारंटी है, जिसको उन्होंने दिल्ली और पंजाब में पूरा करके दिखाया है, वो है हरियाणा की जनता को भी दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी जो रखी गई है वो है सबको अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर देश में हर जगह, प्रदेश के अंदर हर जगह, गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। जो सरकारी अस्पताल है उनको अच्छा बनाया जाएगा, उनमें सभी सुविधाएं बनाई जाएंगी और हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में अच्छी और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, यानी कि पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों को दिल्ली की तर्ज पे, पंजाब की तर्ज पे शानदार बनाया जाएगा। उनमें देश के भविष्य यानी बच्चों के लिए सारी सुविधाएं रखी जाएंगी। और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आज उन स्कूलों से बच्चे निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, इस तरह हरियाणा के बच्चे भी मुफ्त में सरकारी स्कूलों में अच्छी शानदार शिक्षा लेके अपना उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। चौथी गारंटी सुनीता केजरीवाल जी ने हरियाणा प्रदेश की माताओं और बहनों के लिए रखी है। प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर महिला को 1000 रुपए के रूप में सरकार सहायता देगी हर महीने, जिससे कि हरियाणा की महिलाएं सशक्त होंगी, हमारी माताएं बहनें आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में कामयाब होंगी। और 5वीं और आखिरी गारंटी इस वक्त जो दी है वो हरियाणा के हर युवा को रोजगार देने की गारंटी दी गई है। आज प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से सारे के सारे प्रदेश के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इस अव्यवस्था को देखते हुए दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अब तक लगभग 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख से अधिक प्राइवेट रोजगार वहां के नौजवानों को दिए, पंजाब के अंदर जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पहले ही साल के अंदर 50,000 सरकारी नौकरियां दी और अब तक के कार्यकाल में लगभग 2.5 लाख प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट रोजगार वहां के नौजवानों को दिया गया है। हरियाणा में सरकार बनते ही जिस तरह से दिल्ली पंजाब में दी गई है, इसी तरह से हर हरियाणा के युवा को रोजगार मिलेगा। ये 5वीं गारंटी सुनीता केजरीवाल जी ने हरियाणा के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए दी है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी गारंटियां गारंटी के तौर पे पूरी करने का काम किया दिल्ली और पंजाब में। हरियाणा के लोग इस वक्त झूठ की राजनीति से परेशान है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इनेलो, जेजेपी, इन सब पार्टियों ने समय समय पर चुनाव से पहले हरियाणा की जनता से खूब वादे किए, लेकिन सरकार बनने के बाद, मौका मिलने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया। हरियाणा की जनता इस वक्त अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ दिल्ली के अंदर गारंटियों को पूरा कर रहे हैं, एक तरफ दूसरे हाथ में पंजाब के अंदर गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से इस व्यवस्था को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल जी के काम को देखते हुए मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोग इस बार अरविंद केजरीवाल जी के साथ सरकार बनाएंगे और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों को पूरा करने
गारंटियों का लाभ लेने के लिए इस बार प्रदेश में मजबूती से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष ये कह रही है कि जो गारंटियां रेवड़ी की तरह प्रस्तुत करती है आम आदमी पार्टी। देखिए, विपक्ष आम आदमी पार्टी से डरता है क्योंकि विपक्ष झूठ की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करता है, जाति की राजनीति करता है। जब आम आदमी पार्टी कोई गारंटी लॉन्च करती है और फिर उसको पूरा करती है तो इससे इनकी जाति धर्म की राजनीति, फूट डालने की राजनीति के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के दुष्प्रचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां करती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही प्रदेश की जनता को कोई फर्क पड़ता। लोग ये जानते हैं कि सच्ची गारंटी कौन देता है, सच्चा काम कौन करता है। इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को इस बार हरियाणा की जनता आशीर्वाद। जो पूर्ण रूप से गठबंधन था वो क्या टूट चुका है अब? देखिए, जो गठबंधन था इंडिया अलायंस, वो लोकसभा चुनाव को लेकर था। जिस तरह से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तानाशाही कर रही थी, मनमाने तरीके से लोकतंत्र पे प्रहार कर रही थी, जिस तरह से देश के संविधान के साथ छेड़खानी कर रही थी, जिस तरह से आरक्षण की व्यवस्था को किसी न किसी तरह तोड़ने का प्रयास कर रही थी, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए, उन समस्याओं को देखते हुए इंडिया अलायंस का गठन हुआ था और इंडिया अलायंस बखूबी अपने इस गठन में कामयाब रहा। आज निरंकुश सरकार पे अंकुश लगाने में कामयाब रहा। आज मोदी जी के दोनों हाथों में बैसाखी देने का काम इस इंडिया अलायंस ने किया है। अब किसी तरह की मनमानी, किसी तरह से लोकतंत्र पर प्रहार करना, संविधान पर प्रहार करना, आरक्षण पर प्रहार करना मुमकिन नहीं है। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया, स्थानीय विधायक के ठिकानों पर रेड की गई है। तो चुनाव से ठीक पहले इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को अगर हम याद करें तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो चुनाव से पहले हरियाणा के अंदर आ चुका है और विपक्ष के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई करना ये भारतीय जनता पार्टी ने हर राज्य के चुनाव से पहले करके दिखाया है। मैं समझता हूँ इन चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा के अंदर ग्राफ गिरा है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर उन्हें 5 सीटों पे करारी हार देखने को मिली है और जो सीटें जीते भी हैं उन पे एक बहुत छोटा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिला है। तो उस डर के कारण हार से बचने के लिए किसी तरह विपक्ष को खत्म करके, तोड़ के ऑपरेशन लोटस के सहारे सरकार में आना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को बखूबी समझती है। कोई गुंजाइश नहीं कि इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर साहब, एक कार्यक्रम तय हुए थे कि सुनीता केजरीवाल है वो हर जिले के अंदर जाके इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजन करेगी। एक महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी होना था लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता, जिनमें सुनीता केजरीवाल जी भी, संजय सिंह जी भी, भगवंत मान जी भी, पूरे हरियाणा के हर जिले का दौरा करने जा रहे हैं। जल्दी उसका शेड्यूल आपके बीच में रख दिया जाएगा। लगभग हरियाणा के हर जिले में 2-2 सभाएं बड़े नेता करने जा रहे हैं। जो शेड्यूल है वो प्रस्तावित तो जैसे ही आएगा हमारे सामने, हम आपके सामने। सर, इंडिया गठबंधन का जो रिजल्ट आप बेटर बता रहे हैं, तो फिर विधानसभा में वो गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, जब गठबंधन के लिए मुद्दा होता है उस वक्त देश की निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने का हमारा मकसद था। आम जनता को उसकी जरूरत थी, तब वो गठबंधन देश के लिए जरूरी था। हरियाणा में इस तरह के गठबंधन का कोई हमारे पास मकसद नहीं है। हमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए ना देश का गठबंधन किया था, ना प्रदेश का गठबंधन करेंगे। आम आदमी पार्टी अपने काम के नाम से, अपने उसूलों पर चलने वाली पार्टी, अपनी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, आम लोगों को मजबूत करने वाली पार्टी है। हरियाणा में दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं और यहाँ के लोगों को भी मजबूत करने का, आम लोगों को मजबूत करने का, गरीब लोगों को मजबूत करने का काम करेंगे। शहर के विकास को लेकर एक मुद्दा उठाया गया था, आपने एक पैदल यात्रा भी शहर के बीच से निकाली थी, उसका समय लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, वो मेरे ख्याल से 19 जून की बात थी ना 19 मई की बात थी। 19 मई की बात थी। उसके बाद 2 महीने का वक्त जो है वो यहाँ के चेयरमैन ने हमसे मांगा था कि 2 महीने हम प्रयास करते हैं, जो काम पाइपलाइन में उनको जमीन पे उतारा जाएगा। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई काम जमीन पर नहीं आ पाया उनकी तरफ से। जल्दी इसके ऊपर हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से उनका जवाब मांगेंगे, फिर से उनका घेराव। उन्होंने धरने का अल्टीमेटम दे दिया है नगर पालिका ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही बात है कि ना तो अपने नेताओं की सुनती है, ना वो लोगों की समस्याओं को समझती है। तो इसी का कारण है कि आज उनके चेयरमैन भी उनकी सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, यहाँ के बड़े बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं
कि जनता में फूट डालो राज करो की नीति से किसी तरह राज स्थापित हो जाएगा। तो जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता ही जानते हैं, तो देश प्रदेश की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कोई काम करने में कामयाब नहीं हो सकती। रामविलास शर्मा जी का एक बयान आया था कि राज्यसभा अगर भेजा जाएगा तो वो तैयार हैं, तो किस तरह के समीकरण यहाँ से देखे जाए अगर राज्यसभा जाते हैं तो? देखिए, राज्यसभा जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा जाने का कोई रास्ता रामविलास शर्मा जी के पास है, क्योंकि पिछले 5 साल में जब भी भारतीय जनता पार्टी को किसी को राज्यसभा भेजना होता है तो रामविलास शर्मा जी के नाम की चर्चाएं शुरू हो जाती है। जब भी प्रदेश अध्यक्ष बदलना होता है तो रामविलास शर्मा जी के नाम की चर्चाएं शुरू हो जाती है। जब भी मुख्यमंत्री बदलना होता है तो रामविलास शर्मा जी के नाम की चर्चाएं शुरू हो जाती है। अंत में हमें क्या देखने को मिलता है कि रामविलास शर्मा जी वही है जहां थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मंच से उनको रिटायर होने की बात करती है, उनके डायबिटिक होने की बात करती है, तो अब बहुत ज्यादा सब ध्यान रामविलास शर्मा जी की तरफ नहीं दे रही, उनको नजरअंदाज कर रही है। रामविलास शर्मा जी राज्यसभा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये सुर्खियों में ही रहना है। मुझे नहीं लगता जिस तरह पहले नहीं गए तो अब भी मुश्किल है। महिलाओं को रुपये देने की बात की गई, तो इसके माध्यम से क्या महिलाओं का वोट साधने के प्रयास करिए आम आदमी पार्टी? देखिए, देश के अंदर अनेक पार्टियां आई गई, आज तक सबने एक बात कही है कि महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। सबने ये कहा है कि आज के युग में महिलाओं को आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का हक है। आम आदमी पार्टी महिलाओं को सशक्त करने के रास्ते पर चल रही है। 1000 रुपए के रूप में हर महिला को 1 महीने में देने से हमें लगता है कि माताओं बहनों को घर से निकलने में सोचना नहीं पड़ेगा। ये 1000 रुपए उनको आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में मदद देगा। विधायक जी के घर पर रेड हुई, उसको लेके आपने कहा था अगर ऐसा कुछ मिलता है तो जनता क्या कहेगी, क्योंकि 4 बार वोट दिए हैं, तो वहाँ से कुछ कैश वगैरह कुछ बरामद हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो रेड पड़ी, उस रेड के बाद में ईडी ने कहा है कि 1,42,00,000 रुपए नगद, 30 फ्लैट और जमीन जो कि कोई बेनामी संपत्ति के रूप में, और बहुत सारी ट्रस्ट, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोकर, बहुत सारे अकाउंट, इनके जो कागजात, इनसे जुड़े कागजात वो ईडी ने कब्जे में लिए हैं। लेकिन इस पूरे समूह में किससे कितना बरामद किया गया, किससे कितना कब्जे में लिया गया है, इसके बारे में कोई स्पष्ट बात ईडी की तरफ से भी नहीं आई है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ के 4 बार के चुने हुए विधायक, उन पर ये जो आरोप है, हम ये दुआ करते हैं कि भाई ये इन आरोपों में वो पाक साफ निकले, क्योंकि 4 बार यहाँ की जनता ने उनको बार बार वोट दिया है। कहीं गलती से भी अगर ये सामने आता है जनता के कि हमारे नेताजी इस तरह के बड़े फ्रॉड के अंदर 1392 करोड़ का लोन लेकर और ना चुकाने जैसी गतिविधि में मिलते हैं, तो फिर सारी की सारी जनता का मनोबल भी टूटता है और वो अपने आप को ठगा भी महसूस करते हैं। अंत में एक बार फिर यही बात है कि हम चाहते हैं कि इस पूरी कार्यवाही में हमारे नेता रावदान सिंह जी पाक साफ निकले, ये दुआ करते हैं। यहाँ से आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो महेंद्रगढ़ के ग्राउंड के जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? महेंद्रगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ी जो बात है यहाँ के पिछड़ेपन से लड़ना। महेंद्रगढ़ में आज मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पे किसी भी तरह के विकास परियोजनाएं नहीं आई जिससे कि यहाँ का विकास बढ़ सके, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। तो आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाओं पे काम करने के लिए जानी जाती है। जैसे ही प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, महेंद्रगढ़ इसमें शामिल होगा। महेंद्रगढ़ के लिए, यहाँ पे सड़कों के लिए, यहाँ पे रोजगार के लिए, यहाँ पे अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, इन सभी व्यवस्थाओं को जो मूलभूत व्यवस्था है, इन पे काम होगा। नगर पालिका का अगला घेराव वगैरह क्या कब होगा, कोई शेड्यूल? जल्दी इसके बारे में चर्चा करके और आपके सामने रखें। हाँ जी, कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब। जब हरियाणा के अंदर अमित शाह जी आए, महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी आए केंद्रीय विश्वविद्यालय से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हरियाणा मांगे हिसाब को ललकार दी। हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस पार्टी चला रही है, लेकिन मजबूरी ये है और परेशानी ये है कि हरियाणा में कांग्रेस का खाता खुद का खराब है, तो वो हिसाब मांगने के काबिल नहीं है। और इसी मंच से अमित शाह जी ने उन्हें ललकारते हुए क्या कहा कि हम देंगे हिसाब। तो इस बार हिसाब देने की बारी है भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार हिसाब हरियाणा की जनता अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी से बराबर करके भी रहेगी। हम लोग हिसाब मांगेंगे किस तरह से हमारे किसानों के साथ बर्ताव किया गया भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरह से हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा, किस तरह से यहाँ की महिला खिलाड़ियों का अपमान किया गया, किस तरह से आपने यहाँ की व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ के लोगों को फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में उलझा के रखा,
किस तरह से प्रदेश का हर वर्ग, हर कर्मचारी धरने पर आपकी सरकार से मांग करता रहा और आपकी सरकार ने नजरअंदाज किया। और सबसे बड़ी बात कि किस तरह से हरियाणा के एक बेटे की ईमानदार राजनीति को देखते हुए उससे डर के आपने साजिश रच के हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। इस बार हरियाणा की जनता अपने बेटे का बदला, अपने हर वर्ग का बदला, अपने हर व्यक्ति का बदला आपसे लेने के लिए तैयार है। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी से हिसाब बराबर करने के लिए तैयार है। भाजपा के नेताओं की आजकल ये एजेंसियां जो है भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर रह गई हैं। जब भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां कमजोर पड़ती है वहां पे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां उनका सहारा बनकर उभरती है। जो व्यक्ति जो है, जो नेता जो भाजपा में चला जाता तो क्या वो साफ हो जाता? बिल्कुल, आज तक तो यही देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले उसके बाद उस पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं देखने को मिलती, उसके आरोप स्थगित हो जाते हैं या फिर उसको क्लीन चिट मिल जाती है। कहीं भाजपा का ये विचार तो नहीं कि केजरीवाल को भाजपा में शामिल कर दें? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए, अपनी सारी ताकतें लगाई, लेकिन आज तक कांग्रेस के अनेकों नेता, विधायक, मंत्री आपको नजर आए होंगे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाना कबूल करते हैं। किसी भी तरह से अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से समझौता करना पसंद नहीं करते। आज मनीष सिसोदिया जी को लगभग 1.5 वर्ष, सत्येंद्र जैन जी को लगभग 1.5 वर्ष और उसके बाद संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहकर आए। अरविंद केजरीवाल जी खुद जेल में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन घुटने टेकने को कोई भी तैयार नहीं है। साफ तौर पे सीधी चुनौती दी है कि जब तक आप अत्याचार कर सकते करें, आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। सर ये प्ले प्लान होते हैं या पाई का हिसाब लूंगा, पाई का हिसाब दूंगा, तो यहाँ की जनता क्या मन बनाए बैठेगी आपको समझना चाहिए। मैं कहता हूँ कि पूरी तरह से इस बार हरियाणा के लाल के लिए हरियाणा की जनता इनको पूरा सबक सिखाने के लिए तैयार है।